मेरे नबी ने फरमाया ईद उल फितर की रात आती है, माह रमजान इख्तिताम पजीर होता है, उधर शवाल का चांद निकलता है, सुबह खुशियां मनानी होती हैं, ईद पढ़नी होती है। वो आखिरी जो ईद की रात आती है माह रमजान के आखिर में, मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते मेरी उम्मत की मुसीबत को याद करके रोते हैं। फरिश्ते मेरी उम्मत की मुसीबत को याद करके रोते हैं। अर्ज किया सहाबा ने, हुजूर कौन सी मुसीबत आ गई रमजान के बाद और ईद उल फितर की रात में कौन सी मुसीबत आ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया हुजूर किस मुसीबत पे फरिश्ते रोते हैं, ये कौन सी मुसीबत है? मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मुसीबत ये है कि जो अल्लाह ने इनको जो महीना माह रमजान का अता किया है, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने उसके अंदर रहमतें रखी है, मगफिरत के दरवाजे खोल दिए हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, आमाल का अजर सवाब बेहिसाब बढ़ा दिया जाता है और अल्लाह पाक अपने बंदों पर करम फरमाता है, इफ्तारियों का उन्हें इनाम अता करता है और अल्लाह पाक इस माह मुबारक को इनके लिए बख्शिश और मगफिरत का महीना बना देता है। इस माह मुबारक के तुफैल इनकी गर्दनें आग से आजाद कर दी जाती हैं। इतना बड़ा इनाम और इकराम वाला, इतना बड़ा करमो फजल वाला महीना जो अल्लाह ने मेरी उम्मत को अता किया है, अब वो जब जा रहा है, रुखसत हो रहा है, तो इसके जाने पर मेरी उम्मत का जो नुकसान हो रहा है वो यकीनन मेरी उम्मत के लिए मुसीबत है। और इसी मुसीबत को अल्लाह के मलाइका रब के मुकर्रब फरिश्ते याद करके रोते हैं। और फिर फरिश्ते ही नहीं रोते हैं बल्कि कुल कायनात की हर मखलूक मेरी उम्मत की इस मुसीबत पर रोती है कि वो अजमत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला, मगफिरत वाला, बख्शिश वाला, दोज़ख से आजादी वाला महीना इनसे रुखसत हो गया। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? यकीनन अल्लाह वाले जो होते हैं, जिनको माह रमजान की कदर है, वो आज बड़े ही मायूस होंगे। सच्ची बात यह है कि मुझे भी आज सुबह जब सेरी के लिए उठा बहुत ज्यादा मायूसी हुई, दिल टूटा कि हाय अफसोस, आखिरी सेरी है, आखिरी रमजान का आखिरी रोजा है, रमजान का आखिरी जुमा है कि न जाने अगले साल किसको नसीब हो या ना हो, कोई पता है? मैं एक आलिम साहब को देख रहा था कल के जनाब वाला, उन्होंने 25 रमजान मुबारक को उन्होंने तमाम उलूम व फ़नून पर डिग्री हासिल की और उन्होंने दोरा हदीस का शानदार इम्तिहान दिया और 26 रमजान को उनका रिजल्ट आया और टॉप नंबरात पे उन्होंने जनाब अव्वल दर्जे की उन्होंने पोजीशन हासिल की, बहुत बड़े आलिम। और 26 रमजान को जनाब उनका रिजल्ट आया, बड़ी खुशियों का इजहार किया। 27 रमजान को वो आलिम दीन सफर करने लगे और एक्सीडेंट हुआ और 28 रमजान को जनाब वाला उनका इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा निहायती अफसोस हुआ तो पता चला कि जिंदगी का कोई भरोसा, हम तो असल अपनी आखिरत के लिए आए हैं। तवज्जो है ना? बाकी रहा मसला ईद का, तो ईद दरअसल उसकी है जिसके रोजे कबूल हो गए, जिसकी नमाजें, जिसकी तिलावतें, जिसकी सखावतें, जिसकी खैरात, जिसके सदकात कबूल हो गए, उसके लिए ईद का दिन है। तवज्जो रखना।